हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष बायोलॉजी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ एंड देयर फंक्शंस। ठीक है, तो ये हमारे जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है, बीएससी के यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है। आइए फ्रेंड्स, इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। देखिए, एंटीबॉडी क्या होता है। एंटीबॉडी एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं, ग्लोब्यूलर ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, जो ये कैसे हैं, एंटीबॉडी आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन जो बिलोंगिंग टू द इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली यानी आईजी सुपर फैमिली से बिलोंग करते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन फैमिली से बिलोंग करते हैं। और ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होते हैं। ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होते हैं, जिसमें से 2 लाइट चेन and other 2 heavy chain। तो इस तरह से ये लाइट चेन और हैवी चेन के बने होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये दोनों पेप्टाइड एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैव कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। जैसा कि हमने बताया आपसे कि ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन के बने होते हैं। दिस पॉलीपेप्टाइड चेन कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल लाइट चेन। इसमें से 2 लाइट चेन होते हैं एंड 2 आइडेंटिकल हैवी चेन, जिसमें से 2 हैवी चेन होते हैं। ये दोनों लाइट चेन और हैवी चेन आपस में कनेक्टेड रहते हैं, इंटरकनेक्टेड रहते हैं, या फिर नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन के द्वारा जुड़े रहते हैं एक डाइसल्फाइड ब्रिज के द्वारा। एक डाइसल्फाइड बॉन्ड या ब्रिज के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है जिसके द्वारा ये आपस में जो है जुड़े रहते हैं और एक वाई शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये एंटीबॉडी बनते कैसे हैं, कौन बनाता है, इसके बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये एंटीबॉडी का जो प्रोडक्शन होता है, जब भी हमारे बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल या फिर कोई एंटीजन इंटर करता है, तो उनके रिस्पॉन्स में या उनके अगेंस्ट हमारे बी सेल एक्टिवेट होते हैं और एक्टिवेट होकर के प्लाज्मा सेल का फॉर्मेशन करते हैं और वो प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं। तो आइए देखते हैं इस एंटीजन के बारे में। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर हमने बताया कि ये कैसे होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन ग्लोब्यूलर ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होते हैं। ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। इस 4 पॉलीपेप्टाइड चेन में इनमें से 2 पॉलीपेप्टाइड चेन आउट ऑफ 4, 2 लाइट चेन and other 2 are heavy chain। कलर चेंज कर लेते हैं, ये हैवी चेन के बने होते हैं। हैवी चेन, ठीक है। ये लाइट चेन और हैवी चेन आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि 2 लाइट चेन और 2 इसमें हैवी चेन होते हैं, हैवी चेन।
और दोनों लाइट चेन और हैवी चेन आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन के द्वारा। नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन कोवैलेंट इंटरेक्शन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा। डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि जो एंटीबॉडी है वो किसका बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। आउट ऑफ 4, 2 आर लाइट चेन एंड अदर 2 आर हैवी चेन्स। बोथ लाइट चेन एंड हैवी चेन्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर बाय ए डाइसल्फाइड ब्रिज। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे, आइए इसके डायग्राम को हम लोग देखते हैं। तो ये है इसका डायग्राम, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि ये जो आपको बेसिक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक लाइट चेन एंड अदर ये लाइट चेन। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इसके पास ये 2 हैवी चेन हो गए, 2 हैवी चेन एंड अदर 2 आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक और स्ट्रक्चर, ये और ये हो गए इसके लाइट चेन। लाइट चेन। तो इसके पास कितने चेन हैं, 4 चेन है। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है, जिसमें से 2 लाइट चेन एंड 2 हैवी चेन। दोनों लाइट एंड हैवी चेन के बीच में 2 तरह के रीजन्स पाए जाते हैं। एक तो कांस्टेंट रीजन होता है, जो लगभग कांस्टेंट होता है हर एक तरह के एंटीबॉडीज में। दूसरा इसके पास वेरिएबल रीजन होता है। ये जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ से लेकर के ये कंप्लीट स्ट्रक्चर यहाँ तक का जो ये रीजन है, इसे हम कांस्टेंट रीजन कहते हैं। और ये एक बेसिक स्ट्रक्चर इसी तरह से यहाँ पर भी जो हमारा लाइट चेन है उसमें भी कांस्टेंट रीजन होता है। पर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसके टर्मिनल पोजीशन पर जो एंड है उसे हम वेरिएबल रीजन कहते हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए हैं। और इसी ग्रुप्स की वजह से हर एक एंटीबॉडी, जो 5 तरह के एंटीबॉडीज हम पढ़ते हैं, उस 5 टाइप के एंटीबॉडीज में सभी में ये अलग अलग होता है। इस वजह से इसे हम वेरिएबल रीजन कहते हैं। तो ये क्या है, इसे हम वेरिएबल रीजन कहते हैं। और इसी वेरिएबल रीजन पर ही सारे के सारे एंटीबॉडीज़ आकर के अटैच रहते हैं। वेरिएबल रीजन पर ही सभी एंटीजन जो हैं ये आकर के इसके साथ बाइंड करते हैं। और ठीक है, तो ये इसका एंटीजन बाइंडिंग साइट, या इसी को हम पैराटोप कहते हैं। पैराटोप। तो एक एंटीबॉडी के पास, जो एक मोनोमर एंटीबॉडी है, उसके पास कितने नंबर ऑफ पैराटोप होते हैं, 2। तो नंबर ऑफ पैराटोप इसके पास कितने हैं, 2। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक एंटीबॉडी कितने एंटीजन को एक साथ बाइंड कर सकता है, 2। जितने नंबर ऑफ पैराटोप होंगे उतने नंबर ऑफ एंटीजन को ये बाइंड कर सकता है। और एंटीजन को बाइंड करने के बाद ये हर एक एंटीबॉडी एक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होता है, और उस एंटीजन के साथ बाइंड करके उस एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इसके अलावा ये देख पा रहे हैं आप कि दोनों लाइट और हैवी चेन आपस में डाइसल्फाइड ब्रिज के द्वारा जुड़े हुए हैं।
और दोनों हैवी चेन भी आपस में डाइसल्फाइड ब्रिज के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखना चाहें तो क्या क्या देख लिए हम लोगों ने, यानी 4 इसके पास पॉलीपेप्टाइड चेन, इसके अलावा इसके पास 2 पैराटोप, और हम लोगों ने क्या देखा, कितने नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, 4। यदि हम डाइसल्फाइड बॉन्ड की बात करें तो 4 इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड भी हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी इसमें कितने हैं, 4 हैं। तो ये था एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, जिसमें हम लोगों ने जो भी इसमें स्ट्रक्चर थे, इसके अलावा भी इसमें कांस्टेंट रीजन कितने होते हैं, तो कांस्टेंट रीजन, इसके अलावा वेरिएबल रीजन भी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, यानी आज हम लोगों ने देखा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये वाई शेप्ड होता है और एंटीजन को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।